16 अप्रैल को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पंजाब दौरा। मोहाली में पार्टी वर्करों से करेंगे मुलाकात। मिशन 2017 को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। तैयारियों का भी लेंगे जायजा। बीजेपी नेता कांता आलड़िया ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांता इसलिए नाराज हैं क्योंकि रोहतक में बाबा साहेब की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। कांता आलड़िया ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी थी। लेकिन सरकार बनने के बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर किसी का विरोध हुआ है तो हमारे दलित समाज का बाबा साहब का विरोध बीजेपी की सरकार ने किया है। ये मूर्ति जो तोड़ी गई है ये वैसे नहीं तोड़ी गई है, बहुत गहरी साजिश के तहत वहाँ के स्थानीय एमएलए की साजिश से बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। इंडिया शाइनिंग का मोदी वर्जन आज लॉन्च। अंबेडकर की 125वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के महू से पहुंचे पीएम। अंबेडकर की जयंती पर लखनऊ में मायावती का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस और बीजेपी का बोला हल्ला। रोहित वेमुला की अंबेडकर से तुलना पर मायावती ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, बताया अज्ञानी। आज से बदल जाएगी कृषि मंडियों की सूरत। पीएम मोदी किसानों के लिए ई कृषि पोर्टल करेंगे लॉन्च। मणिपुर में उग्रवादी संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में हरियाणा का एक सपूत शहीद मेजर अमित देशवाल मूल रूप से झज्जर के सुरहेती गांव के रहने वाले थे। देश के इस बहादुर जवान ने मुठभेड़ में एक उग्रवादी को मार गिराया था, लेकिन मेजर देशवाल देश की रक्षा करते वक्त शहीद हो गए। मेजर देशवाल 10 जून 2006 को सेना में भर्ती हुए थे। करीब 3 महीने पहले ही उन्हें यहां पोस्टिंग मिली थी। उन्हें कई अभियानों में मिली सफलताओं के बाद स्पेशल फोर्स के लिए चुना गया था। बैसाखी के मौके पर तलवंडी साबो में हुई रैलियों में गूंजा नशे का मुद्दा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार को बताया जिम्मेवार, तो उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल बोले पंजाब को बदनाम कर रहा है विपक्ष। बैसाखी की सियासी कॉन्फ्रेंस में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। पानी के मुद्दे पर केजरीवाल को बताया दोगला, तो एसवाईएल की समस्या के लिए कैप्टन को ठहराया जिम्मेदार। सियासी कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरी हुंकार, बोले सत्ता में आने के बाद नहीं नीलाम होने दी जाएगी किसानों की जमीन। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर बताया नाकाम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पानी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार फेल। कैप्टन ने कहा एसवाईएल के मुद्दे पर ही सरकार जल्दी चुनाव कराएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का इतिहास रचने का दावा। संजय सिंह बोले दिल्ली का रिकॉर्ड पंजाब में तोड़ेगी आम आदमी पार्टी। 10 नवंबर को फिर से बुलाया जाएगा सरबत खालसा। जथेदारों को हटाने और कामकाज को लेकर सरबत खालसा में होगा विचार। तख्त श्री दमदमा साहिब शुरू होकर 5 प्यारों की अगुवाई में बड़ी संख्या में संगत गुरुद्वारा महलसर पहुंची, जहां सिंह साहिबानों की तरफ से बैसाखी की समाप्ति की अरदास की गई। पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद सांसद विजय सांपला पहली बार अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। इस मौके पर सांपला ने कहा कि बीजेपी का इस बार एक ही लक्ष्य है कि 2017 का चुनाव जीता जाए। अमृतसर में सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब की सुंदरता को और भी निखारने को लेकर एसजीपीसी और पंजाब सरकार सख्ती दिखा रहे हैं, जिसके चलते हरिमंदिर साहिब के सामने दुकानों को खाली कराने का काम चल रहा है। पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी कृपाल सिंह की मौत के मामले में विदेश मंत्रालय ने जांच का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कृपाल का शव भारत लाया जाएगा। बुधवार को जलियांवाला बाग के शहीदों को याद किया गया। जिला प्रशासन समेत कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
हरियाणा के नए डीजीपी डॉक्टर केपी सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान डीजीपी डॉक्टर केपी सिंह ने हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर से मुलाकात की और पुलिस कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और पुलिस पब्लिक रिलेशन बेहतर बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की कैश ब्रांच में करोड़ों के घोटाले का मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 78 लाख नगद के साथ 30 लाख के गहने बरामद। सिवानी तहसील के गांव लंबे अरसे से सूखे की मार झेल रहे हैं। यहां के किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में करीब 9 बार क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर मुआवजा बांटा है। हरियाणा के वन मंत्री राव नरवीर ने पिपली चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। हाल ही में चिड़ियाघर का जीर्णोद्धार किया गया है। पिपली चिड़ियाघर के नवीनीकरण पर राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विधायकों के वेतन बढ़ने पर बीजेपी की तरफ से की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी की विधायकों के वेतन पर दोहरी नीति। अगर विधायकों ने भी विधानसभा में बिल पास करने के लिए वोट किया था, लेकिन अब उन्हें बुरा लग रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा। कहा, सांसद अनुराग ठाकुर के लिए खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोटा शिमला स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। राजधानी चंडीगढ़ के एंटी मलेरिया विंग का कहना है कि पिछले दिनों बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से मच्छर भी पनपने लगे हैं। मुंबई में मैरीटाइम समिट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शुरुआत। कहा, वैश्विक मैरीटाइम सेक्टर में आगे बढ़ना है। विश्व बैंक ने दिए भारत के अच्छे दिन के संकेत। राजीव गांधी के बनाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पर सरकार की कैंची, पूरी कमेटी भंग। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय नए अध्यक्ष। हंदवाड़ा में हिंसा के बाद कश्मीर में इंटरनेट सेवा ठप, लोगों की आवाजाही पर भी रोक। अलगाववादी नेताओं ने घाटी में बुलाया बंद। पीओके में फिर सामने आई पाकिस्तान की बेरहमी। नौकरी और आजादी की मांग कर रहे युवाओं पर बरसाई लाठियां। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नागपुर में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का विरोध। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कन्हैया की कार पर फेंके पत्थर। 5 कार्यकर्ता हिरासत में। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में भूमात ब्रिगेड की तृप्ति देसाई से धक्का मुक्की। तृप्ति ने बताया हमला। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आतंकी संगठन आईएसआईएस का नया फरमान। मुस्लिम धर्मगुरुओं की हत्या का दिया आदेश। कहा, जो हमारे विचार से नहीं है सहमत, उन्हें उतार दिया जाए मौत के घाट। मौसम ने बदला मिजाज तो पानी से भर गया रेगिस्तान। भारी बारिश से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों से लेकर घरों तक घुसा पानी। स्पेन पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक संदिग्ध फ्रेंच नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि इसी ने जनवरी 2015 में पेरिस में सुपरमार्केट में हमला किया था। ग्रीस और मैसिडोनिया के बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। बॉर्डर पर शरणार्थियों ने फेंसिंग की तार को तोड़ दिया और नारेबाजी की, जिसके बाद मैसिडोनिया पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। आईएसआईएस ने एक फिलिस्तीनी कैंप पर कब्जा करने का वीडियो जारी किया है। पहले ये कैंप अल नुस्र नाम के एक संगठन के कब्जे में था। वीडियो में आईएसआईएस के लड़ाकों को कैंप पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इराक के अनबर में हिट प्रांत पर कब्जे को लेकर इराकी सेना और आईएसआईएस के बीच लड़ाई जारी है। इस क्षेत्र पर आईएसआईएस का कब्जा है और इस जगह को इराकी सेना हासिल करना चाहती है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी न्यूज चैनल को मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें जारी हैं। ये तस्वीरें रात के समय की हैं। इस ड्रिल में मिसाइलों को फायर करते हुए दिखाया गया है।
चीन के गुआंगडोंग में निर्माणाधीन फैक्ट्री में क्रेन पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में जेम्स बॉन्ड 007 द एग्जीबिशन नाम से प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बॉन्ड की फिल्मों के ओरिजिनल कॉस्ट्यूम और क्लिप्स रखे गए हैं। थाईलैंड में सूखे की वजह से हर साल होने वाले वाटर फेस्टिवल पर रोक लगा दी गई है। पिछले 2 दशक में थाईलैंड में अभी तक का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है।